नमस्कार। ब्लड या जिसको हम रक्त के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है और इसके बिना ये जीवन मुमकिन ही नहीं। जिस तरह हमारे लिए रक्त के बिना ये जीवन मुमकिन नहीं, उसी तरह अगर किसी ज़रूरतमंद को आपने सही समय पर रक्त नहीं दिया तो उसके लिए भी शायद आगे का जीवन संभव ना हो पाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रक्तदान क्यों करना चाहिए, क्यों रक्तदान करना आवश्यक है और रक्तदान से सामने वाले को तो फायदा मिलता ही है, उसको आप एक नया जीवन देते ही हैं, परंतु इसके साथ ही साथ आपको भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, आपको भी कुछ ऐसे फायदे होते हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा है और लोगों में एक झिझक सी है कि वो रक्तदान करें या ना करें। बात करते हैं रक्तदान से फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपने जिस भी व्यक्ति के लिए ब्लड डोनेट किया उसकी आप जीवन की रक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे बीमारियां हैं जिनमें रेगुलर कुछ लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और अगर हमारे आपके जैसे लोग आगे नहीं आए ब्लड डोनेट करने के लिए तो उनकी लाइफ के लिए ये थ्रेटनिंग हो सकती है, हो सकता है उनका जीवन खतरे में पड़ जाए। जब आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं तो एक इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक संतुष्टि मिलती है। अच्छा काम करने से सभी को संतुष्टि मिलती है और अगर आप संतुष्ट हैं तो ये आपके मानसिक प्रसन्नता का कारण बनती है। आप मेंटली बहुत हैप्पी फील करते हैं और अगर आप मेंटली हैप्पी फील कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अगर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, जीवन का स्तर बढ़ जाता है और साथ ही साथ काल भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ की लॉन्जिविटी भी बढ़ जाती है। इसलिए सामने वाले को तो आपने ब्लड डोनेट करके फायदा पहुंचाया ही, उसका जीवन आपने बचाया, पर इसके साथ ही साथ आपका भी जीवन अच्छा हुआ। साथ ही साथ कुछ और भी फायदे हैं ब्लड डोनेशन के, जैसे कि अगर आप बहुत ओबीज हैं तो अगर आप रेगुलर वे में ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका मोटापा कम होता है। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कुछ लोगों में एक अनुवांशिक या हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है और वो होता है हीमोक्रोमेटोसिस। इसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में ब्लड अपने आप बढ़ता रहता है। जनरली अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो 16-17 के आसपास नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति का होना चाहिए। इन लोगों में हीमोग्लोबिन का स्तर अधिक होता है 17 से, और अगर लगातार ये रक्त का स्तर बढ़ा रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे, तो इनके ब्लड की विस्कोसिटी या जिसको हम गाढ़ापन बोलते हैं वो बढ़ जाती है। और अगर गाढ़ापन आपके ब्लड का बढ़ा हुआ है तो आप में क्लॉटिंग की गुंजाइश हो जाती है और ये क्लॉटिंग आगे चलकर हो सकता है आपको पैरालिसिस हो या अटैक आए या किसी प्रकार का स्ट्रोक आए। आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे हार्ट अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं क्लॉट बन जाता है और इस क्लॉट से बचने का एक बहुत आसान सा उपाय है और वो है ब्लड डोनेशन। इसलिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इसके अलावा जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके शरीर से कुछ मात्रा में रक्त बाहर निकल जाता है। वो रक्त हो सकता है कि दूषित भी हो, तो जब ब्लड आपकी बॉडी से निकला तो बॉडी फिर से नई ऊर्जा के साथ नए रक्त कोशिकाओं के और नए रक्त का निर्माण करती है। इसलिए आपकी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाता है ब्लड का अमाउंट और इसी रिफॉर्मेशन के दौरान आपकी बॉडी को नई ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ जो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जमा हो चुके हैं वो भी थोड़ी मात्रा में निकल जाते हैं। इसीलिए आप फिट, फाइन और हेल्दी होते हैं। ऐसे लोग जो ब्लड डोनेशन लगातार करते हैं, रेगुलर वे में करते हैं, उनके स्किन का लक्षण अच्छा होता है, उनके चेहरे में चमक आती है और बहुत सारे छोटे छोटे बीमारियों से वो बचे रहते हैं। इसके अलावा अगर लीवर और पैनक्रियाज की बात करें तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं। इसीलिए ब्लड डोनेशन सामने वाले के लिए तो जरूरी है ही है, पर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लड डोनेशन का कंसेप्ट आज का है, तो जिन्हें मैं ये बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में भी ब्लड डोनेशन के बारे में कहा गया है और इसे रक्त मोक्षण के नाम से जाना गया है। पहले के समय में ब्लड डोनेशन के ये सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो नहीं करते थे, लेकिन दूसरे माध्यम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूर करते थे। इसके अलावा रक्त मोक्षण जो है वो बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए आयुर्वेद की संहिताओं में ये लिखा गया है कि समय समय पर रक्त मोक्षण अगर आप कराते हैं तो आपको रक्तज और पित्तज बीमारियों से राहत मिलेगी और आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। अब ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली ब्लड डोनेशन कर कौन सकता है। तो देखिए, अगर आप सभी प्रकार से स्वस्थ व्यक्ति हैं तो 18 साल से लेकर 65 साल के बीच के व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है आपको या कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने कंसल्टेंट से ब्लड डोनेशन के पहले जरूर जांच करिए। इसके अलावा एक जरूरी बात और है कि हमारी बॉडी में कई बार हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होता है। इसीलिए अगर आपके शरीर में 12.5 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो आपको ब्लड डोनेशन अवॉइड करना चाहिए। किस व्यक्ति को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ये जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपके डॉक्टर
आपका एक कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसके बाद ही ये बताते हैं कि हाँ आप ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसलिए ब्लड डोनेशन करने जाइए। ब्लड डोनेशन के पहले खुद कोई अवधारणा मत बना लीजिए कि मुझे वीकनेस होगा या मेरे को कमजोरी आ सकती है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फिट और फाइन रहेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ब्लड डोनेशन के बाद बच सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से फायदा किसको होता है। तो देखिए, ब्लड डोनेशन करने से फायदा सभी को होगा, मेल्स को भी होगा, फीमेल्स को भी होगा। लेकिन ब्लड डोनेशन अगर मेल करते हैं, पुरुष करते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स के। अब ये अंतर क्यों है? तो फीमेल्स में हर महीने मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और किसी न किसी रूप में एक निश्चित मात्रा में ब्लड का लॉस उनको हो जाता है। तो उनका ओवरऑल एक ये प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और किसी न किसी रूप से वो ब्लड लॉस करके अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेती हैं। परंतु मेल्स में कोई ऐसा साइकिल नहीं होता। इसलिए अगर मेल्स ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स के। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कितनी बार आप कर सकते हैं एक साल में? तो देखिए, क्योंकि मेल्स में ब्लड लॉस नहीं होता, इसीलिए मेल्स साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3-3 महीने के अंतराल से अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और जहां तक फीमेल्स की बात करते हैं तो क्योंकि उनको रेगुलर ब्लड लॉस होता ही है उनका मंथली, इसीलिए उनके लिए ज्यादा एडवाइजेबल है कि हर 4 महीने में एक बार, मतलब साल में 3 बार वो ब्लड डोनेट करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके रक्तदान से एक नहीं 3 व्यक्तियों के जीवन को हम बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप भी बहुत सारे परेशानियों से बच सकते हैं। आप भी रक्तदान के बाद स्वस्थ हो सकते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकते हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए रक्तदान जरूर करिए, सामने वाले को जीवन दीजिए और अपने आप को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।